नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के वो 5 श्राप जिनका असर आज भी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। महाभारत के जितने भी किरदार हैं वो कोई आज के समय के जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भगवान के अवतार थे तथा शस्त्र और शास्त्र इन दोनों के ज्ञान में निपुण थे। इसलिए उनके मुख से निकलने वाली वाणी को सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता था। त्रेता और द्वापर युग में अगर कोई दिव्य पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति से क्रोधित हो जाता था तो वो उसे श्राप देता था। महाभारत में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, जिनमें से आज मैं आपको 5 घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनका असर आज भी है। नंबर 1, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। सभी लोग जानते हैं कि पांडवों की माता का नाम कुंती था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कर्ण की माता भी कुंती ही थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ था क्योंकि दुर्योधन उसका मित्र था। महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले कर्ण को यह पता चल गया था कि सभी पांडव उसके छोटे भाई हैं, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण से जिंदगी भर दोस्ती निभाई थी। इस कारण वो इसका साथ नहीं छोड़ सकता था। युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तब कुंती उसकी लाश के पास जाकर रोने लगी। ये देखकर सभी पांडव चकित रह जाते हैं और अपनी माता से कहते हैं कि आप इस दुश्मन के लिए अपने अश्रु क्यों बहा रही हो। तब कुंती उन्हें बताती हैं कि कर्ण तुम सबका बड़ा भाई था। ये बात सुनकर युधिष्ठिर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माता से कहता है कि आपने हमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाए रखा। आपकी वजह से आज हम अपने ही बड़े भाई के हत्यारे बन गए हैं। तब युधिष्ठिर स्त्री जाति को यह श्राप देते हैं कि आज के बाद स्त्री जाति कोई भी बात अपने दिल में छुपाकर नहीं रख सकेगी। इसका परिणाम हम आज भी देखते हैं कि कोई भी स्त्री किसी भी बात को ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख सकते। नंबर 2, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत के युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर पर 36 वर्ष राज करने के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें शमिक नाम के एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। ऋषि ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, लेकिन यह बात राजा को नहीं पता थी। राजा ने बहुत देर तक ऋषि को आवाज लगाई, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा गुस्से में आ गए और एक मरा हुआ सांप तपस्या में लीन ऋषि के गले में डाल दिया। जब ये बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सांप के काटने के कारण हो जाएगी। और वही होता है। कहते हैं कि राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। नंबर 3, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देता है। जब पांडवों को इस बात का पता चलता है तो वे अश्वत्थामा को ढूंढते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पर अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है और दूसरी ओर से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। महर्षि वेदव्यास दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों शायद ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भूल गए हो। तुम दोनों अभी के अभी ये ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, वरना ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती है। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ कर दी और ब्रह्मास्त्र लगने की वजह से बच्चा उसी वक्त मर गया। अश्वत्थामा की इस गलती के कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे में लगी मणि ले लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि जब तक ये पृथ्वी पर रहेगी तब तक तुम अकेली ही जंगलों में भटकते रहोगे और तुम्हारे माथे से जीवन भर खून निकलता रहेगा। भारत के बहुत सारे गांवों के लोग आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। नंबर 4, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का भी वर्णन आता है। एक बार राजा ने न्याय में गलती से मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा दे दी थी,
मांडव्य ऋषि को फांसी पर बहुत देर तक लटकाया गया, लेकिन मांडव्य ऋषि मरे नहीं। तब राजा ने अपनी गलती मानकर उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे ये सजा मिली। तब यमराज ने उन्हें बताया कि 12 वर्ष की आयु में आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। मांडव्य ऋषि गुस्सा हो गए और बोले, 12 साल के बच्चे को अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता और आपने इसके लिए मुझे ये सजा दी। मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि तुम शूद्र परिवार में दासी की कोख से जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। नंबर 5, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, तब एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग लोक गए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन के रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। उर्वशी ने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब अर्जुन ने कहा कि देवराज इंद्र मेरे पिता हैं और मैं आपको अपनी माता के समान मानता हूं। इस बात से उर्वशी ने गुस्सा होकर अर्जुन को श्राप दिया कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आजीवन स्त्रियों के बीच नपुंसक बनकर रहना पड़ेगा। तब अर्जुन भगवान इंद्र के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। इंद्र के कहने पर उर्वशी अपने श्राप की अवधि 1 वर्ष कर देती है। तब इंद्र अर्जुन को बताते हैं कि ये श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय एक वरदान की तरह काम करेगा और अज्ञातवास के समय अर्जुन नपुंसक बनकर नृत्य सिखाते हैं और कौरवों की पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये थे महाभारत से जुड़े 5 सबसे बड़े श्राप। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।